नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की अगली कड़ी में मैं आपके लिए एक और कहानी लाई हूँ। पसंद आने पर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। मेरी कहानी का नाम है कम मत आंको सासू जी, तुम शेर तो हम सवा शेर। सर्दियों की दोपहर में और गर्मियों की शाम को गुप्ता आंटी कॉलोनी में अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर सबको इकट्ठा करके बहु पुराण शुरू हो जाती थी। उस पुराण में अगर वो कहीं कुछ भूल भी जाएं तो याद कराने का काम उनके साथ बैठी उनकी बिटिया रानी का होता था। खाने का काम तो दोनों ने ही नहीं करना था, क्योंकि यह काम तो बहू रानी का था ना। बिटिया तो अपना काम कर चुकी थी। अपने पतिदेव को लेकर घर के पास ही किराए के मकान में वह रहती थी। उसने अपने प्यारे बेटे को बहू रानी की निगरानी करने के लिए छोड़ा हुआ था। आंटी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बैंक में क्लर्क बेटे के लिए पता नहीं उन्होंने कैसे बैंक की अफसर बहू ढूंढ ली थी। और यही नहीं, उस बहू को उन्होंने अपने इशारों पर भी नचा कर दिखाया था। ये तो कुछ वक्त बाद जब बहू का स्थानांतरण मेरठ हुआ तो बेटे को भी वहीं जाना पड़ा। इस तरह से बड़ी बहू को तो मुक्ति मिली, लेकिन मझली बहू को तो लगन से सारे नियम समझाए गए। उनका पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उस बहू रानी को घर का काम करते हुए देखा जा सकता था। घूंघट में सिर्फ उसकी पनियाली आंखें ही कुछ चुगली कर जाएं तो कर जाएं, वरना उस बहू से बात करने की इजाजत तो किसी को भी नहीं थी। क्या पता कोई कुछ सिखा दे तो। बेटे को टूर पर 5-6 दिन के लिए कहीं जाना था तो उस बहू रानी को पीहर जाने की अनुमति मिल गई थी। यह तो बाद में ही पता चला कि बेटे ने अपने ऑफिस के पास ही एक घर किराए पर ले लिया था और टूर पर जाने के बहाने वो दोनों भी अपना जरूरी सामान बैग में रखकर घर से भाग चुके थे। आंटी का तीसरा और सबसे छोटा बेटा जन्मजात गूंगा और बहरा था। स्कूल की पढ़ाई तो उसने 12वीं तक की थी। घर के काम में भी वह बेहद प्रवीण था। आंटी का लाडला था और पास ही एक स्वीट हाउस में वह काम करता था। आंटी और वह इशारों में काफी देर तक बात करते रहते थे। जब आंटी के तीसरे बेटे की शादी का कार्ड आया तो पूरी कॉलोनी में वह चर्चा का विषय बन गया था। जी हाँ, आंटी ने अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर दी थी। गजब की सुंदर, मोटी मोटी आंखें, प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर गुलाबी आभा लिए। ये तो बाद में ही पता पड़ा कि वह लड़की भी गूंगी बहरी ही थी। उफ, ये बेचारी तो कसाई आंटी के जाल से निकल भी नहीं सकती थी। और आंटी और उनकी बेटी की विजयी मुस्कान देखकर उस नई बहू के प्रति बहुत सहानुभूति उमड़ रही थी। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह निकली। रोज सुबह 9 बजे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती थी। शायद आंटी की बहुरानी को जल्दी उठने की आदत नहीं थी और कोई भी आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं देती थी, इसलिए बहुरानी अपने मनमाने समय पर ही उठती थी। अपना काम गुप्ता आंटी खुद करे। उनका जो बेटा था वो अपना खाना होटल में भी खा सकता था, इसीलिए बहुरानी को उसके खाने बनाने की भी कोई खास चिंता नहीं होती थी। अब आंटी उसको समझाने के लिए इशारा करते करते पूरा नाच नाच लेती थी, लेकिन बहुरानी या तो कुछ समझती नहीं थी या वो समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो वही काम करती थी जो कि वह करना चाहती थी। गुप्ता आंटी के माथे में भले ही कितने बल पड़ जाएं, पर बहुरानी की मुस्कान में कभी कोई कमी नहीं होती थी। कई बार रात को बेटा और बहू दोनों पार्क में घूमते हुए भी देखे जा सकते थे। पार्क में तो सबके इशारों को बहू रानी बहुत अच्छे से समझती थी और अपने इशारों से अपनी बात समझा भी देती थी। अब तो गुप्ता आंटी और उनकी बेटी को चौकड़ी बिठाने का भी टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि घर का काम भी तो उन्होंने खुद ही देखना था। बहुरानी पर तो कोई भी दबाव काम ही नहीं करता था।
वह तो अक्सर शाम को तैयार होकर अपने पति के साथ थोड़ा चाट पापड़ी खाने के लिए निकल जाती थी। आखिर वह थी भी तो लखनऊ के पास के किसी गांव की, तो दिल्ली जैसी शहर को देखने की तो उसकी बहुत इच्छा होती थी। छुट्टी वाले दिन तो दोनों मेट्रो में घूमने निकल ही जाते थे। दोनों के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। आज जब आंटी कुछ ज्यादा ही उदास थी और उनके चेहरे पर बहुत विचार की झलक रही थी। सच मानो अच्छा तो लग रहा था, पर फिर भी उनसे पूछा तो पूछने पर वह फट पड़ी और बोली, क्या करूं? अब तो मैं यह भी नहीं समझ सकती कि ये बेटा बहू बात क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपने इशारे ही बदल लिए हैं। अब तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाती। मन को बहुत शांति मिली। लोग सच ही कहते हैं कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। धन्यवाद।